हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, जिसमें हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के पहले लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं और फिर उस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने ये लिखी हुई है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। चंपा वेंट टू अ सेल। चंपा कहाँ गई है? सेल में गई, जहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं। टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। उसने कुछ पैंट्स खरीदी और कुछ स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। जब उसकी दोस्त ने उससे खरीदा कि उसने कौन सी चीज कितनी खरीदी, तो उसने देखी क्या आंसर दिया। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। इसने कहा कि मैंने जो स्कर्ट खरीदी है मैंने, वो पैंट्स के ट्वाइस, पैंट का अगर आप दुगना कर दें, उसमें से अगर आप दो कम करेंगे तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, मतलब पैंट्स का डबल करके उसमें से टू माइनस कर दिए तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक। ऑल्सो और ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। और उसने एक हिंट और दिया कि अगर आप पैंट्स का जो नंबर है उसको फोर टाइम्स कर दें और उसमें से फोर माइनस कर दें तो भी आप नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो अब इसकी उनके दोस्तों की हेल्प करिए कि चंपा ने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इसमें दो अननोन्स हैं, पैंट, नंबर ऑफ पैंट और नंबर ऑफ स्कर्ट्स। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स, कि उसने एक्स पैंट खरीदी हैं, एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट बी वाई, उसने कितनी वाई स्कर्ट्स खरीदी हैं? वाई स्कर्ट्स खरीदी हैं। और जितने वेरिएबल्स उतने ही क्वेश्चन चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए उसने जो चंपा ने उसने दो सिचुएशन बताई अपने दोस्तों को, ताकि वो आसानी से, जब दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन उसने बताई ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। अब देखिए, जो पहला हमारा कंडीशन थी उसमें कहा था द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। मतलब जो पहली कंडीशन है उसमें यह है जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स होंगे वो पैंट के दुगने कर दिए, ट्वाइस कर दिए, पैंट का ये कर दिए ट्वाइस कर दिए, और उसमें से टू माइनस कर दिए। ये उसकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी उसकी? दूसरी इक्वेशन क्या है? द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। दूसरी इक्वेशन उसकी ये है कि फोर पैंट का फोर टाइम्स करिए और उसमें से फोर माइनस कर दी तो आपके पास नंबर ऑफ स्कर्ट्स निकल के आ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज क्या करते हैं, अपने पास से एज्यूम करके, लेट करके उसमें रखते हैं। कोई भी एक वैल्यू एक्स की या वाई की हम लेट कर लेते हैं और दूसरे की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाती है। तो इसमें मैं क्या करूं, ये तो मुझे बहुत आसान लग रहा है इसकी मुझे इक्वेशन बनाना। मैं लेट एक्स इक्वल्स टू जीरो लेट कर लूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? जीरो माइनस टू, मतलब माइनस टू। जीरो पे वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस टू। ठीक है। लेट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस वन पुट कर दूं तो माइनस टू और माइनस टू, माइनस का फोर, मतलब माइनस वन पे माइनस का फोर। और एक्स की वैल्यू मैं प्लस का वन रख दूं तो वाई इज इक्वल्स टू टू वन माइनस टू, टू माइनस टू मतलब जीरो। एक्स की वैल्यू वन पे वाई की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं। लेट इसमें भी एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हम लेट कर ले रहे हैं तो वाई इज इक्वल्स टू फोर इंटू जीरो माइनस फोर, मतलब जीरो माइनस फोर वाई की वैल्यू माइनस फोर। कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू माइनस फोर। ऐसे ही एक्स की वैल्यू मैं वन लेट कर लेता हूँ तो वाई की वैल्यू
4 माइनस 4 0, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू आप कुछ और ऐड कर लिए, कुछ भी -1 ऐड कर लिए, ठीक है। तो -4 माइनस 4 -8, तो x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू -8। चलिए मेरे पास दोनों की 3 आ गई मेरी सिचुएशन। तो जो है अब मैं इसको प्लॉट करना शुरू करूँगा, ठीक है। ग्राफ को अच्छे से बनाया करिए, साफ सुथरा। राइट हैंड और अप साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड और डाउनवर्ड वाले नेगेटिव, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो मेरे हैं 0, -2। तो 0, -2 मेरा ये आ जाएगा। मैंने बताया था कि आपको इस तरह से जो है मार्क करना है, सर्कल बनाना है और उसका उस पॉइंट का नाम लिखना है कि जो है उस पॉइंट का नाम क्या है, 0, -2 है, ठीक है। सॉरी, मैंने 0, 2 लिख दिया था। फिर है -1, -4। तो -1, -4 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। सर्कल करिए, -1, -4। ओके, नेक्स्ट मेरा क्या है, 1, 0। तो 1, 0 मेरा ये आ जाएगा, 1, 0। अब मैं क्या करूँगा, इसकी लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगा। बहुत अच्छे से करिएगा, साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें आप एरो बना लिया करिए, ऊपर एरो, एक नीचे एरो। ये बताता है कि ये लाइन ऊपर नीचे चल रही है, जा रही है, कहीं जाके ख़त्म नहीं हुई है। और इस लाइन पर हम एक अपनी इक्वेशन के नाम लिखेंगे, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्राफ पे हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन की है। ऐसे ही हम प्लॉट करते हैं, ऐसे पता लगता है। अब नेक्स्ट इक्वेशन की हम प्लॉट करते हैं, 0, -4, 0, -4 ये आ गया, 0, -4 ये आ गया, 1, 0, 1, 0 ये आ गया, 1, 0 पहले से लिखा है इसलिए लेकर रहने दिए इसको। -1, -8, -1, -8 हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, -1, -8। अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब मैं इसको जो है क्या करूँगा, स्केल से इसको मैं क्या कर लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा, ठीक। इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये पॉइंट्स हैं इसके 3। एरो बना दिए, इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, y इक्वल्स टू 4x माइनस 4, y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मीट कर रहे हैं, ये 1, 0 पे मीट कर रहे हैं। तो इस का सॉल्यूशन होगा 1, 0, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। मैंने x क्या ऐड करा था, पैंट ऐड करी थी, एक बार चेक कर लेते हैं। x मैंने ऐड करा था पैंट्स, वेरी गुड। और y मैंने करा था स्कर्ट। तो उसने कितनी पैंट खरीदी, उसने एक पैंट खरीदी है, और उसने 0, एक भी स्कर्ट उसने नहीं खरीदा है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, स्टेप देख लिया आप, कैसे स्टेप्स हमने करें। इक्वेशन बना के टेबल बनाइए। मैंने बताया था कि टेबल जो है 2 पॉइंट से बन जाती है, लेकिन 3 पॉइंट हम क्यों निकालते हैं, अपनी सेफ साइड लेने के लिए। फिर हम प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग का तरीका देखिए, प्लॉट कैसे करते हैं, और फिर हमारा आंसर जहाँ पर लाइन्स मीट करेंगे वो हमारा आंसर, ठीक है।